हाँ भैया, आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या स्मॉल o कैपिटल R में संबंध है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। कल इस पे बात हुई थी। यहाँ पर दो टाइप्स के मिरर थे। पहला आपका जो है कि कॉनकेव था, दूसरा कॉन्वेक्स था। कल जो है कि अवतल दर्पण के लिए उन दोनों में संबंध निकाला जा चुका था। आज इसके वीडियो हम लोग उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। तो ये आपका मैं एक फिगर ड्रा करके रखा हूँ। ये मेरे पास एक उत्तल दर्पण है, यानी M1 और M2। इसका ये मेन एक्सिस है, या प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, मुख्य अक्ष है। ये इस दर्पण का जो कि ध्रुव है P और फोकस ये F है और ये वक्रता केंद्र C। ये फिगर बना किस तरह से ड्रा किएगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है, या उत्तल दर्पण M1 और M2 जिसका P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र इधर लिखना। इसके बारे में मैंने अभी तक वर्णन क्या किया कि इस दर्पण में है क्या क्या चीज। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण B बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण अपवर्तन आपतित होने के पश्चात या परावर्तित होकर के फोकस से परावर्तित होकर कहां से जाएगी, है फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कहां से होकर जाएगी, प्रतीत होगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हम बनाते क्या है कि इस B को C से मिलाते हुए बढ़ा दिया। B को C से मिलाते हुए बढ़ाएंगे। जैसे ही अगर दर्पण के किसी बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो वह क्या होता है, हमेशा क्या कहलाता है, उसका अभिलंब कहलाता है। ये तो मैं मिलाते हुए C को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, ठीक ना। ये इस तरह से खींच दिया। और थोड़ा सा यहाँ देखने में भी ये वाले रेस थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था, तो मैं इसको भी बराबर कर दे रहा हूँ इसके सहायता से। ये बन जाएगा। ये आपका D रेस थी, इसका मैंने नाम यहाँ पर क्या दे दिया, इसका नाम N दे दिया, ठीक ना। अब ये फिगर मैंने बना के तैयार कर डाला। अब इसमें केवल हमें क्या करना है, चीजों को लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्रकाश किरण AB के समांतर आई और बिंदु B से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखेंगे तब यह किरण क्या होगी, रिटर्न होके फिर से अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इनके दौरान जब हम B और C को मिलाया तो NBC बना। तो NB जो होगा या NC कह लो, क्या NC इसका क्या कहलाता है, ये अभिलंब कहलाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभिलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब यहाँ पर ये प्रकाश के अपवर्तन के दोनों रूल को फॉलो करेगा। दोनों रूल को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, इसका जो कोण आपतित कोण है और परावर्तित कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो एक रेखा बन रही है, एक रेखा आपका DF हो रहा है, दूसरा NC हो रहा है। तो जब कभी भी जब दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका शीर्षाभिमुख कह लो और क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण एक, इसके लिए ये शीर्षाभिमुख कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये R है तो ये भी R ही होगा, ये R है तो ये भी R होगा। अब यहां तक अगर कंडीशन हुआ तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ये इतना कहानी आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो जल्दी फट से लिख लीजिए कि माना M1 M2 माना M1 M2 उत्तल दर्पण है,
उत्तल दर्पण ठीक, जिसके P ध्रुव F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। C वक्रता केंद्र। ये तो अभी डिस्कस केवल उत्तल दर्पण के बारे में किया गया। अब आगे लिखेंगे ऐसे लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ए बी, क्योंकि ये ए बी प्रकाश किरण चलने वाली प्रकाश किरण ए बी दर्पण के बिंदु पर बी पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात लिख देते सीधी बात। आपतित होने के पश्चात कहां से होकर जाती भैया? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो पहला कंसेप्ट ही है। यहां तक आप लोग कहानी को लिख डालो। हो गया? ठीक ना? अब जब ऐसे होगी, इसके बाद ये क्या होगा? बीडी की दिशा में निकल जाएगी तथा ये ऐसे इसे जाती हुई प्रतीत होगी, बीडी से आगे निकल जाएगी तथा बीडी से आगे निकल जाती लिख लो ऐसे, निकल जाती है। ठीक, इसके बाद अगली कहानी यहाँ पर इतना, ये कहानी आपको लिखना पड़ेगा इसमें। अब आखिर क्या कहानी? अभिलंब के बारे में लिखते हैं। लिखे क्या? यदि BC को मिलाते हुए कहां तक? N तक बढ़ाया जाए तो यह क्या होगा? कौन सा? तो यह NC क्या होगा? बिंदु B पर अभिलंब होगा। यह अभिलंब होगा। ठीक, यह यहां तक हुई कि BC को, अब क्यों BC को मिलाने का क्यों अभिलंब होगा? क्योंकि दर्पण के किसी बिंदु से अगर वक्रता केंद्र को मिलाई जाती है तो हमेशा क्या होता है? उस बिंदु क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये कहानी कंसेप्ट इसलिए यहां तक हुआ। ठीक है ना? अब आगे लिखेंगे। अब कहानी आपको जब ये अभिलंब हो गया, ये रूल फॉलो किया, तब आगे क्या होता है उसके आगे लिखते हैं। यहां से देखो
इस वाले किरण ये जब ए बी इसके समांतर आया था तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई तथा बी डी की दिशा में आगे निकल जाती थी और बी एन को मिलाती हुई बी सी को मिलाती हुई एन तक रेखा मैंने बढ़ाया जो कि बिंदु बी पर क्या है, ये अभिलंब है। जब अभिलंब हो गया तो यहाँ पर ये अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। ये आपतन कोण हो जाएगा, आपतित कोण हो जाएगा और ये परावर्तित कोण हो जाएगा, है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। जब ऐसा है इसलिए लिखेंगे चूंकि जब ऐसे किरण को आ रही है तो कोण क्या क्या आपस में बराबर होंगे, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर किसके होगा, कोण एन बी डी के, कोण एन बी डी। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन के नियम से। ठीक, ये परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चले जल्दी करो। हाँ, दूसरी बात, जब कोई दो समांतर रेखा, इसको अगर ये तो मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये तो इसके समांतर है, ये दोनों समांतर रेखा बन गए। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा ये लंब है जो अभिलंब है, एन सी है, अगर इसके काटते तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ बना, यहाँ पर फिगर बना हूँ कि ये मेरे पास कोई दो समांतर रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा है जो एन सी अभिलंब है, तो इसका जो संगत कोण होगा ये ए बी एन जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा भैया, एफ सी बी के बराबर होगा। इसको संगत कोण कहते हैं। इसमें संगत कोण भी कोण अपने बराबर होगा, कोण ए बी एन, यानी इसका संगत कोण ये वाले संगत, इसका संगत कोण क्या कह रहा है भैया, ये संगत कोण बनेगा। ठीक है ना, जैसे आपको फिगर में दिखाया, कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, इसको कहते हैं क्या, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक, ये थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा कोड़ती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर, एक अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये उसी का कांसेप्ट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर कांसेप्ट क्या लगाते हैं, एक और यहाँ पर बनता है, अगर हम माने क्या, देखो ये दोनों रेखा एन सी और डी एफ, एन सी दूसरा डी एफ, ये दोनों रेखा एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके शीर्षक कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ये वाला जो होगा ये कोण इस वाले के बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे। इसीलिए कोण एन बी डी, कोण एन बी डी बराबर किसके हो जाएगा, कोण एफ बी सी के, कोण एफ बी सी के। अब ये क्या है, इसको बोलो कौन सा बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और इसको इक्वेशन थर्ड अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहां से कहानी आगे स्टार्ट होती है। भैया इन तीनों को समीकरण यहां पर लिख लिया। हम करें क्या, समीकरण 1 और 2 की सहायता से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से भी मिले क्या, ध्यान देना कि ये भी ए बी एन है और ये भी ए बी एन है। इसका मतलब बराबर दिया है, एन बी डी दे रखा है और इसका मतलब दे रखा है कोण एफ सी बी दे रखा है। तो कोण एक और 2 समीकरण 1 और 2 समय मिल के आ जाएगा, कोण एन बी डी बराबर का कोण एफ सी बी बराबर के कोण ए बी एन, ए बी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन सा, ए बी डी बराबर कोण एफ सी बी और ए बी एन, कहने का मतलब एन बी डी ये वाला कोण, इसका एफ सी बी और इसके बाद एक और है ए बी एन, क्या है ए बी एन, ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये तो दोनों बराबर हुए थे परावर्तन के नियम से,
और ये वाला बराबर होगा किससे, कि शीर्षाभिमुख से। ठीक ना, तो ये कोण तीनों आपस में बराबर हो गए। अब आगे क्या होता है, जैसे ये बराबर हो गया, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अब लगेगा त्रिभुज का वही रूल कि जिस त्रिभुज के सामने के दुई कोण बराबर, या जिस त्रिभुज के दुई कोण बराबर हो जाते हैं उसके सम्मुख कोण भी, सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाती है। तो वही कहानी यहाँ पर लिखना है। आगे लिखते हैं हम। हाँ, अब हो क्या जाएगा यहाँ से आपका BF बराबर का इसके सामने किया हो, इसके सामने का CF हो गया, ये आपका C हो गया, है ना। क्या हो गया, ये इसके बराबर लिखना, तो तीनों को लिख देना। क्या लिख देना, त्रिभुज के समान कोण के सामने या सम्मुख, सामने की भुजा कैसी होती है, समान होती है, समान होती। ये कंसेप्ट, ये इस पे जिससे ये क्या किया, BF बराबर CF कर दिया, यानी BF बराबर CF। अब आगे क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट था, यदि दर्पण के द्वारा को छोटा कर लिया जाए, यदि दर्पण के द्वारा को छोटा कर लिया जाए तो ये वाला B बिंदु इस P के आजू बाजू मिलने लगेगा। अगर इसको, यानी इस द्वारा को छोटा करते इतना छोटा करते कि ये द्वारा P के पास आ जाए, तो ये वाला लेंथ यहाँ पर खसक के चला आएगा, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहानी लिखना कि यदि, लिख लो, यदि दर्पण के द्वारक को छोटा कर दिया जाए, तो जब ये कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला लेंथ जो होगा BF, जो BF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के। किसके बराबर हो जाएगा, PF के। एक क्वेश्चन कोई भी दे लो भैया, तुम इसका कोई भी एक क्वेश्चन आप दे लो, इसको कहाँ तक, वो 3 हुआ था ना, इसको 4 बना लियो और इसको क्या कर लो, 5 बना। ठीक, अब जैसे ये पता चला तो हमें क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी और इसके बराबर होती है। तो नीचे लिखेंगे, इसीलिए PC बराबर क्या होगा, PC बराबर क्या होगा, PF प्लस का FC हो जाएगा। अब PF को ऐसे रहने तो PC को, अब PF के स्थान में क्या लिख सकते हैं, PF के स्थान में देखो इन सभी दोनों को समीकरण से, यानी 4 और 5 की सहायता से BF के स्थान क्या लिखता हूँ, FP लिख सकता हूँ, BF के स्थान क्या लिख सकता हूँ, PF लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर PF को ऐसे रहने दे देंगे, और FC का स्थान क्या लिख सकता हूँ, BF लिख सकता हूँ। अब BF के स्थान क्या लिख सकता हूँ, PF, तो PF यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, PC बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 PF हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, PF की वैल्यू निकाल दो, PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर PC बटेगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ कर देता हूँ। अब क्या होगा, PC को, PF को क्या बोलते हैं, PF को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोला जाता है हमेशा, ये क्या होता है, इसको स्मॉल f से इसको फोकस दूरी बोला जाता है। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हमेशा क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से कर लो या कैपिटल R से डिनोट कर लो। तो वही यहाँ पर लिख दे रहे हैं। PF को क्या लिख देंगे, PF को कैपिटल स्मॉल f लिखेंगे, और PC को क्या लिख देंगे, PC को क्या लिख देंगे, स्मॉल r1 कैपिटल R, इसके बाद बटा 2 था, ठीक ना। ये आ गया F इक्वल टू R/2, इसको लिखना चाहे तो लिख दे, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर वक्रता केंद्र
त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2 ये है। अब इससे निष्कर्ष ये निकलेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आके गुणा हो जाएगा 2f की हो जाएगा। यहां से निकल कर आया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहां पर लास्ट में लिख लेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, फोकस दूरी लिख लेते हैं, फोकस दूरी की दुगनी होती। तो इस तरह से दोनों निष्कर्ष यहां से निकल कर आए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है,